वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकल्पी प्रश्न होते क्या हैं। विकल्पी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। सेकेंड है रिक्त स्थान, इसमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें खाली जगह छूटी होगी जिसमें आपको सही उत्तर भरना होगा। उचित मिलान अर्थात सही जोड़ी, एक शब्द या वाक्य, इसमें इस एक जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर एक शब्द या एक वाक्य माने वन वर्ड या वन सेंटेंस में हमको उसका आंसर देना रहेगा। और सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुविकल्पीय रिक्त स्थान, उचित मिलान, एक शब्द या वाक्य, इस प्रकार से ये 4 जो क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें 25 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। ये स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 1, बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उनमें से सही ऑब्जेक्टिव को आपको चूज़ करना रहेगा। फर्स्ट है, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। स्टूडेंट्स, हमेशा अम्ल धातु से जब भी क्रिया करते हैं वे हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, सभी। स्टूडेंट्स, जो फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज हैं ये सिंथेटिक सूचक हैं या इंडिकेटर हैं जो कि लैब में बने हुए होते हैं। और जो लिटमस होता है ये लाइकेन नाम के पादप से प्राप्त होता है जो कि एक प्राकृतिक सूचक है। तो इसका आंसर होगा ए, लिटमस। नेक्स्ट है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादलों का बना होता है? स्टूडेंट्स, जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादलों से बना होता है? तो आंसर है इसका शुक्र। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो स्टूडेंट्स, जो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक हैं ये अन्य कामों के लिए उपयोग में आती हैं। और जो एंटासिड होता है ये अपच या जो खट्टी डकारें वगैरह आती हैं उसके उपचार में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? अब अपच की स्थिति जब होती है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं और अपच की स्थिति अम्लीयता के कारण होती है, तो एंटासिड की प्रकृति क्षारीय होती है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? स्टूडेंट्स, पीएच से रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। और इसका आंसर देखने के लिए देखते हैं हम, लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर रहा है, मतलब वो क्षारीय प्रकृति का है। और जो क्षार होते हैं उनके मान 7 से अधिक होते हैं। तो जो ए है ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि इसका मान 10 दिया हुआ है। बाकी के मान हमारे पास 4, 5 और 1 हैं, ये 7 से कम है। जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं वे क्षारीय होते हैं। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है अर्थात वो क्षारीय है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? अब जो विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, मतलब उसका जो मान होगा वो 7 से कम होगा। तो ए वाला है 4, बी 12, सी 8 और डी 10। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र क्या है? जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं उसे हम साधारण नमक बोलते हैं और इसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का परास कितना होता है? पीएच परास। जो पीएच मान होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। तो जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर का पीएच परास 7 से लेकर 7.8 पीएच तक होता है। नेक्स्ट, CuSO4 × 5H2O में कितने क्रिस्टलन जल हैं? क्रिस्टलन जल वे होते हैं जो शुष्क अणुओं की संख्या जो लवण में प्राप्त होती है वे क्रिस्टलन कहलाते हैं। यहाँ पर जो 5H2O है इसमें जो 5 है वो क्रिस्टलन अणुओं की या जल की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं रिक्त स्थान भरिए। इसमें फर्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान खालिस्तान होता है
खालिस्तान में आएगा 7। नेक्स्ट है खालिस्तान नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल। इसका आंसर है अम्ल। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो अम्ल में भी पीछे ल आ रहा है और लाल में भी पीछे ल आ रहा है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 4 नेक्स्ट है खालिस्तान लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, आंसर 4। नेक्स्ट अम्ल व क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर जल तथा खालिस्तान बनाते हैं, आंसर लवण। स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ पर रिक्त स्थान और यहाँ पर लवण पहले से लिखा है, तो आपको यहाँ पर जल भरना रहेगा। तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है तो कि जब भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं और जल तथा लवण बनाते हैं। नेक्स्ट विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण पदार्थ खालिस्तान प्रकृति के होते हैं, आंसर अम्लीय। विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन के निर्माण से पदार्थ खालिस्तान प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। तो स्टूडेंट्स इन दोनों रिक्त स्थान से 5 नंबर और 6 नंबर वाले रिक्त स्थान से हमको ये क्लियर हो गया कि किसी पदार्थ का अम्लीय होना हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करता है और किसी पदार्थ का क्षारीय होना हाइड्रोक्सिल आयन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो खालिस्तान गैस मुक्त होती है। यहाँ पर कार्बोनेट वर्ड आया है हाइड्रोजन के साथ भी और धातु के साथ भी, तो जब भी अम्ल इस प्रकार की चीज़ों से क्रिया करेगा जिनमें कार्बोनेट वर्ड है तो वो क्रिया के बाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट नींबू का रस खालिस्तान प्रकृति का होता है, आंसर अम्लीय। लिटमस विलयन खालिस्तान नामक पौधे से प्राप्त होता है, आंसर लिचेन। कहीं कहीं पर इसको लाइकेन भी लिखा होता है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है LICHEN, तो इसका उच्चारण दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिटमस का उपयोग खालिस्तान के रूप में करते हैं, आंसर संकेतक। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल। जलीय विलयन में क्षारक खालिस्तान आयन देते हैं, आंसर हाइड्रोक्साइड आयन। खालिस्तान की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, आंसर गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल खालिस्तान आयन देते हैं, आंसर हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट हमारा उदर अर्थात पेट खालिस्तान अम्ल उत्पन्न करता है, आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही तनु प्रकार का होता है, माने इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है और ये हमारे पेट में उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। नेक्स्ट है विलयन में खालिस्तान आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, आंसर हाइड्रोजन। विलयन में खालिस्तान आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है, आंसर हाइड्रोक्साइड। तो बार बार ये वर्ड आ रहा है कि हाइड्रोजन के कारण जो भी विलयन होगा वो अम्लीय होगा हाइड्रोजन आयन के कारण, और हाइड्रोक्साइड आयन के कारण जो भी विलयन होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो खालिस्तान वर्षा होती है, आंसर अम्लीय वर्षा। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर एसिटिक अम्ल। नींबू संतरा चकोतरा आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर मेथनोइक अम्ल। स्टूडेंट्स जो चींटी होती है इसके काटने पर हमको जलन महसूस होती है, तो हमारा जो रक्त होता है वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। जब हमको चींटी काटती है तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप हमको जलन का एहसास होता है। नेक्स्ट है टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, आंसर क्षार। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, केवल वे क्षारक क्षार कहलाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उत्तर 7। नेक्स्ट CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, आंसर विरंजक चूर्ण।
नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट, उद्योगों में अपचायक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आंसर, विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आंसर, NaHCO3 बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर के घटक का नाम बताइए। बेकिंग पाउडर टार्ट्रिक अम्ल व बेकिंग सोडा से मिलकर बना होता है। बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है। जब टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर, गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट, लिटमस का उपयोग किस रूप में करते हैं? आंसर, संकेतक या सूचक या इंडिकेटर के रूप में। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? आंसर, प्राकृतिक सूचक। जब हल्दी साबुन से क्रिया करती है तो लाल रंग का धब्बा बन जाता है। जब किसी कपड़े पर हल्दी के दाग लगे होते हैं और यदि हम उन पर साबुन लगाते हैं तो वो दाग का कलर बदल जाता है, पीले से वो लाल कलर का हो जाता है, क्योंकि जो साबुन होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है और क्षारीय प्रकृति का जो सूचक है वो हल्दी है। ये प्राकृतिक सूचक है हल्दी एक प्रकार का। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? आंसर, हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन। जलीय विलयन में अम्ल कौन से आयन देते हैं? आंसर, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आंसर, विरंजक चूर्ण या CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, धावन सोडा कौन सा लवण है? आंसर, क्षारकीय लवण। एंटासिड में किस लवण का उपयोग होता है? आंसर, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये किसके विविध रूप हैं? आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। आंसर, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, अब आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जिसमें से इनको सॉल्व आपको ही करने हैं। क्वेश्चंस आपको बता दिए जा रहे हैं और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्व कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे के 2 उपयोग लिखिए। सेकंड, धोने के सोडे अर्थात कपड़े धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? नेक्स्ट, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? नेक्स्ट, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं? इसकी अभिक्रिया भी लिखिए। नेक्स्ट, क्या होता है जब चूने को पानी में डाला जाता है? फिर से रिपीट करते हैं, क्या होता है जब चूने को पानी में डालते हैं? नेक्स्ट, बुझे चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? समीकरण भी लिखिए। नेक्स्ट, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो इससे रिलेटेड चैप्टर 2 से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।